अफसोस होता है, दुख होता है कि बार बार इस शख्स का नाम जुबान पे लाना पड़ता है, लेकिन ये शख्स ऐसा बदबख्त है, ऐसा झूठा और कज़्ज़ाब है। अगर इसके पोल को और इसकी कलाबाजियों को और इसके फरार को ना खोला जाए तो इसके मानने वाले, वही मैंने आपके सामने रखा था कि कुएं के मेंढक की कुल जिंदगी कुआं होता है। वो कुएं को रास्ता पर रास्ता समझ के करके समझता पूरी दुनिया बड़ी खूबसूरत है। इनका एक कमरे का कुआं है और उसी को ये रास्ता पर रास्ता करते हैं। चैलेंज करता है, चैलेंज क्या करना है उसने? दावत तो दी हुई है कि साजिद मीर साहब से लिखवा ले कि मेरी हार मेरे फिरके की हार है, ठीक है, और मेरी जीत मेरे फिरके की जीत है। तो आ जाए, ऑनलाइन कर ले। मैं तो कई बार कहा, सबको ऑफर कर दी हुई है। आपके सामने इसके बेशुमार झूठ बेनकाब हो गए हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती इसके मानने वालों की आंखें कब खुलेंगी। अगर वो ये दावा करता है तो हम ये भी लिख के देने के लिए तैयार हैं। बल्कि इससे भी बड़ी बात करूं, आप उनको ये भी लिखेंगे, अपनी तरफ से मुनादर भी अबू यहया नूरपुरी को भेजेंगे, साथ में 10 लाख रुपए आपको नकद इनाम भी देंगे। उसको हमारे सामने बिठा दिया जाए, वीडियो में आके क्लेम करें। ये लिखा के नहीं, लिख के देने के लिए तैयार। ये लिखा के नहीं, लिख के देने के लिए तैयार। ये लिखा के नहीं, बजाय ये कि उसका झूठ सुन के उससे बरात का इजहार करें। चैलेंज किया कि मुफ्ती तारक मसूद साहब क़यामत तक नहीं आ सकते जेलम, मैं उनको दावत देता हूं, आए आए आए। बहुत शोर करता था जेहलम का मिर्जा। मुफ्ती जो पहुंचा तो घर से ना निकला, मुफ्ती साहब आ गए, घर से भी नहीं निकला। बजाय ये कि उससे बरात का इजहार करते, इसने अभी पिछले दिनों एक इतना बड़ा झूठ बोला, जाहिद छिपा के ऊपर कातलाना हमला किया हमने। इन्हीं वहाबी उलमा ने बकायदा उनकी मैनेजमेंट को फोन किए, धमकियां दी कि आपके टीवी चैनल के बाहर हम आकर धरना देंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। तो इन्होंने जाहिद छिपा भाई को अगवा किया जी, गुंडों के जरिए, और दलेरी इतनी है कि निकाब पहुंचते वो, और उन्हें वीराने में जाके खूब मारा पीटा। अभी भी वो बेड रेस्ट में है, हॉस्पिटल में भी वो एडमिट है, लेकिन ये उन्होंने पब्लिकली ये बात नहीं बताई। वो कातलाना हमले की आज तक FIR कहां है, वो जख्मी कहां है, आज तक ये भी साबित नहीं कर सका। फिर कहने लगा अच्छा जी लिख के ले आओ। और जिसने इल्मी मुकालमा या मुनाजरा करना हो वो कोई शर्त रखता है इल्मी मुकालमे या मुनाजरे के लिए? जिसने करना हो वो कोई शर्त के बगैर भी कर लेता है। इसने कहा लिखवा के ले आओ, हमने कहा लिखवा के ले आते हैं। चैलेंज क्या करना है उसने? दावत तो दी हुई है कि साजिद मीर साहब से लिखवा ले, साजिद मीर साहब से लिखवा ले, साजिद मीर साहब से लिखवा ले। इसने कहा लिखवा के ले आओ, हमने कहा लिखवा के ले आते हैं। कहता है लिखवाने के साथ साथ आप वीडियो भी बनाओ। अच्छा जी वीडियो भी बना लेते हैं, वीडियो में ये अल्फाज भी कहो। वीडियो में आके क्लेम करें। ये लिखा के नहीं, लिख के देने के लिए तैयार। ये लिखा के नहीं, जो मैं कह रहा हूं। ओ भाई अगर तेरी ही सारी माननी है तो तेरे साथ मुनाजरा क्यों करना? अल्फाज भी तेरे कहने और अल्फाज भी ऐसे रकीक कहना। जो शर्त तू दूसरों पे आयत करता है अगर अपने ऊपर भी आयत कर। तू भी अपने फिरके के बड़े से लिखवा के ले आ कि तेरी शिकस्त उस फिरके की शिकस्त। लेकिन यहां पे आपने गौर करना है, यहां पे आपने गौर करना है। ये किससे लिखवा के लाएगा बताइए? रवाफिद से लिखवा लाए, वो इसको ऑन नहीं करते। मुसलमानों के अंदर रसूलुल्लाह ने कहा था 73 फिरके बनेंगे, 73। ये बता दे इसका ताल्लुक किस फिरके से है? इसको मुसलमानों का असरे हादर में कोई फिरका ऑन करता है? जा लिखवा के ले आ कि तेरी हार रवाफत से ही ले आ, जिनका तू नुमाइंदा है, वो भी तुझे ऑन नहीं करेंगे, वो भी तुझे ऑन नहीं करेंगे। तू फिर किससे लिखवा लाएगा? और तू यही लिख दे कि मेरी हार इब्लीस आजम की हार है, यही लिख दे। और नहीं लिखना चाहता, हमने तुझे बागले फिर भी देना नहीं देना, बगैर लिखे भी मुकालमे मुनाजरे के लिए तैयार हैं। तू कैसी निकम्मी और फजूल शर्तें लगाना चाहता है? जिन्होंने इल्मी मुकालमा मुनाजरा करना हो वो शर्त पे शर्त बदलते हैं और फिर वो ये अपनी मन चाही गुफ्तगू कि ये अल्फाज कहें, इतना काफ़ी होता है। ये हमारा नुमाइंदा आ रहा है, ये तो बदीही बात है। नुमाइंदा जो आ रहा है वो शिकस्त खाएगा तो उसकी शिकस्त है। और ये एजाज मिर्जा जेलमी से पहले सिर्फ गुलाम अहमद कादियानी को हासिल हुआ था कि मुसलमानों का कोई फिरका उसको ऑन नहीं था करता। ये समझता ये मेरी बड़ी काबिल फ़ख्र बात है। ये काबिल फ़ख्र बात नहीं है, ये काबिल ज़िल्लत और तज़लील बात है कि मुसलमानों का कोई गिरोह भी तुझे अपना नहीं समझता। तू बता तेरा फिरका कौन है, तेरा बड़ा कौन है, तेरी शिकस्त किसकी शिकस्त होगी? कोई अकल के होश के नाहुन लें। और इसके मानने वालों को भी चाहिए कि यार कम से कम यही समझ लो कि ये हम बगैर किसी शर्त के
बगैर किसी शर्त के बैठने के लिए तैयार है। ये शर्त पे शर्त क्यों डालता है? यहां से ही अकल कर लो कि ये हर दफा मुनाजरे से भागा है। मुनाजरे से भागने वाला, मुकालमे से भागने वाला, मुबाहले से भागने वाला, झूठ पे झूठ बोलने वाला, 20 झूठ है। बंदा एक ही झूठ देता है। अभी जो ताज़ा झूठा गुज़िश्ता चंद हफ्ते, 1-2 हफ्ते पहले कहा कि ज़ाहिद शिपा पे हमने हमला किया। इतना बड़ा वादे झूठ के बाद भी रसूलुल्लाह के बारे में कहा, यहूदियों ने कहा ये कल के छोकरे हैं। क्यों? मरियम भाई ना, मौलवी, उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। आज तक वो किताब नहीं पेश कर सका, फिर भी आप इसको सच्चा मानते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।